बुद्ध की मौलिक देशना भगवान बुद्ध के सुप्रसिद्ध ग्रंथ धम्मपद पर सद्गुरु ओशो की व्याख्यानमाला एस धम्मो सनंतनो से संकलित। प्रवचन नंबर 105, भाग 2। महाकश्यप ने पहचाना। जिस समय जल्लाद उसे मारने ले जा रहे थे, महाकाश्यप भिक्षा मांगने निकले थे। महाकाश्यप ने देखा जल्लाद उसे जंजीरों में बांधे वध स्थल की तरफ ले जा रहे। वह तो उन्हें भूल ही चुका था। वह भूलता नहीं तो चूकता ही क्यों? जिसको एक साधारण सी स्त्री में ज्यादा सौंदर्य दिखाई पड़ा महाकाश्यप की बजाय, वो उसी क्षण भूल गया, वो उसी क्षण चूक गया। कहां महाकाश्यप का सौंदर्य? सदियों से लोग जिन्होंने ध्यान साधा है महाकाश्यप की याद करते। आज तो बीते 2500 साल हो गए, लेकिन अब भी चीन में, जापान में, थाईलैंड में, बर्मा में, जहां जहां बौद्धों की अभी भी परंपरा जीवित है, लोग पूछते हैं महाकाश्यप के संबंध में। अब भी विचार करते, अब भी पूछते हैं महाकाश्यप को बुद्ध ने क्या दिया था। 2500 साल में भी यह प्रश्न अभी जीवंत है कि महाकाश्यप को जो फूल दिया था उसमें क्या दिया था, महाकाश्यप को क्या दिया था बिना शब्दों के। जो किसी को नहीं दिया वो महाकाश्यप को दिया था, तो उसका अर्थ हुआ असली चीज महाकाश्यप को मिली। औरों के हाथ शब्द लगे, सिद्धांत लगे, ज्ञान लगा, महाकाश्यप के हाथ ध्यान लगा, और ध्यान तो आखिरी संपदा है। क्या दिया था महाकाश्यप को? महाकाश्यप उज्ज्वलतम शिष्य हैं बुद्ध के। महाकाश्यप दूसरे बुद्ध हैं बुद्ध की परंपरा में। और इस युवक को महाकाश्यप में सौंदर्य न दिखाई पड़ा और एक स्त्री में सौंदर्य दिखाई पड़ा। मूल कथा में जो बात कही है वो मैंने छोड़ दी। कल किसी ने पूछा था कि आप मूल कथा में से कभी कभी कुछ छोड़ देते, कभी कुछ जोड़ देते। कारण से ऐसा करता हूं। मूल कथा में तो कहा है किसी स्त्री के गुह स्थान को देखकर, मैंने उसे छोड़ दिया, वो अभद्र मालूम होता है। जो किसी स्त्री के गुह स्थान को देखकर महाकाश्यप को छोड़ दिया, वो भूल ही गया महाकाश्यप को। जैसे कोई मलमूत्र के कीड़े को सोने के सिंहासन पर बिठा दे और फिर मलमूत्र को देख के वो सोने के सिंहासन से सरक जाए, वापस गिर जाए अपनी नाली में, अपनी कीचड़ में। ऐसा कुछ हुआ। वो भूल ही चुका था। शिष्य भूल सकता है लेकिन गुरु नहीं भूल सकता। जन्मों जन्मों के बाद भी गुरु पहचान लेगा। जीसस ने कहा है, जन्मों जन्मों के बाद भी मैं तुम्हें पहचान लूंगा। उस आखिरी दिन भी मैं तुम्हें पहचान लूंगा जिस दिन परमात्मा के सामने निर्णय होगा। जो मेरे हैं उन्हें मैं पहचान लूंगा। ठीक कहा है। शिष्य भूल सकता है। शिष्य की स्मृति कितनी, गुरु कैसे भूल सकता है? गुरु की स्मृति पूर्ण हो गई है। शिष्य पर तो जो खींचता है वो पानी पर खींची लकीर जैसा, अभी बना अभी गया, बना भी नहीं और गया। एक कान से गया दूसरे कान से निकल गया। गुरु तो जैसे हीरे पर खींची गई लकीर है। वह तो उन्हें भूल ही चुका था। महाकाश्यप को आते देख के उसे कुछ दिखाई ही ना पड़ा। वो तो अपनी जंजीरों में बंधा, अपनी भव तृष्णा से परेशान, सोचता जा रहा होगा कि अब फांसी लगने वाली है, कैसे बचूं, क्या करूं, कैसे भाग जाऊं, रुष्वत खिलाऊं, या कि मरना ही पड़ेगा। वो तो 1000 चिंताओं में घिरा होगा। उसके आसपास तो बहुत बादल रहे होंगे, उसका सूरज तो बिल्कुल ढका रहा होगा। उसे कहां फिक्र कि कौन रास्ते पे गुजरा। तुम भी समझो तुम्हें फांसी लग रही हो तो तुम रास्ते पे देख पाओगे कि कौन गुजरा, किसने जयराम जी की।
कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। कोई तुम्हें कह दे कि तुम्हारे घर में आग लगी, फिर तुम भागोगे दुकान से, फिर रास्ते में कौन मिला कौन नहीं मिला तुम फिर फिक्र ना करोगे। याद भी ना आएगी। दूसरे दिन अगर कोई पूछे कि कल कहां भागे जाते थे, मैंने जयराम जी की, तो आपने उत्तर भी ना दिया। तुम कहोगे छोड़ो भी भाई, घर में आग लगी थी, जयराम जी का उत्तर देने के लिए वहां था कौन? मैं तो, मेरी प्राण तो घर में पहुंच चुके थे, देह ही थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। ये तो भिक्षु, पतित भिक्षु फांसी के लिए लिया जा रहा है, लेकिन महाकाश्यप ने उसे पहचान लिया। महाकाश्यप उसके पास गए। शिष्य कितना ही भटके और कितना ही दूर चला जाए, गुरु की करुणा में कोई अंतर नहीं पड़ता। पड़ जाए अंतर तो वो गुरु गुरु नहीं, फिर वो साधारण जन है। वो नाता फिर साधारण था, उसमें कुछ बड़ी महत्ता की बात ना थी। अगर गुरु की करुणा अपार ना हो, उसकी क्षमा अपार ना हो, तो वो गुरु नहीं। यही तो उसकी गुरुता है। अगर कोई और होता, कोई अहंकारी जीव होता, कोई तुम्हारे तथाकथित धर्मगुरुओं और तुम्हारे तथाकथित महात्माओं जैसा महात्मा होता, तो मुंह फेर के निकल जाता कि लगने दो फांसी, अच्छा हुआ, यही होना ही चाहिए। और शायद जल्लादों से कहता कि फांसी देने के पहले कुछ कोड़े भी लगा देना मेरी तरफ से, ये इस योग्य है, ये नरक में सड़ेगा। और अपने दूसरे शिष्यों से कहा होता कि देखो क्या गति होती है मुझे छोड़ने पर, यह गति होती, सावधान, कभी मुझे छोड़ के कहीं जाना मत। औरों को डरवाता, शायद जाके उस मरणासन्न युवक के घावों पे थोड़ा नमक छिड़कता कि देख अब भोग, चेताया था नहीं चेता, जो कहा था नहीं सुना, अब परिणाम भोग। और एक तरह की प्रसन्नता अनुभव करता, आह्लादित होता कि पहले ही कहा था, जो मेरी नहीं सुनेगा उसको यह फल मिलने ही वाला है। नहीं, लेकिन महाकाश्यप ने उसके पास जाके अत्यंत करुणा से उससे कहा, पूर्व के उत्पादित ध्यानों का स्मरण करो। गुरु वही जिसकी क्षमा अपार हो, अपार अर्थात जिस पे कोई सीमा और शर्त बंदी ना हो, क्षमा जिसका स्वभाव हो। क्षमा उससे ऐसे ही बहती है जैसे फूल से गंध बहती, दिए से रोशनी बहती। क्षमा उससे ऐसे ही बहती जैसे पहाड़ों से जल उतरता, जैसे मेघों से वर्षा होती। क्षमा उसे करना नहीं पड़ता, क्षमा उसका स्वभाव है, सहज, बेशर्त होती। सोचा नहीं महाकाश्यप ने कि इसको क्षमा करना ठीक, इस जघन्य अपराधी को, इस भ्रष्ट सन्यासी को नहीं, यह क्षमा का पात्र नहीं। जो गुरु पात्र अपात्र का भेद करे वह गुरु नहीं। गुरु के लिए तो सभी पात्र हैं, और चूकना स्वाभाविक है, मनुष्य के लिए क्षम्य है, इसलिए चूकने पर कोई इतना नाराज होने की बात नहीं। ध्यान रखना फर्क, गुरु ने यह याद नहीं दिलाया कि तूने क्या क्या पाप किए जिसका फल भोग रहा है। गुरु ने याद दिलाया पूर्व के उत्पादित ध्यानों का स्मरण करो। गुरु सदा विधायक की याद दिलाता है, निषेधात्मक की नहीं। जो तुम्हें निषेधात्मक की याद दिलाएं उनसे सावधान रहना, वो गुरु नहीं है, वो हत्यारे, वो तुम्हारी हत्या कर रहे हैं। और वही किया जा रहा है। तुम्हारे तथागत गुरु तुम्हें याद दिलाते हैं तुम्हारे पापों की, तुम्हारे भ्रष्टाचरण की, तुम्हारे जघन्य अपराधों की, तुम नरक में सड़ोगे, इसकी याद दिलाते, तुम्हें भयभीत करते, तुम्हें डराते। तुम्हारे तथाकथित मंदिर और मस्जिद तुम्हारे डर से जीते। तुम्हारा भगवान तुम्हारे भय का ही सघन रूप है और कुछ भी नहीं। तुम्हें डरा दिया गया है। तुम कपते हुए घुटने टेके हुए भगवान की प्रार्थना करते हो, जरा भीतर झांक के देखना, प्रार्थना में भय के अतिरिक्त कुछ और है? अगर भय के अतिरिक्त कुछ और नहीं तो यह प्रार्थना कैसी? क्योंकि प्रार्थना में भय तो हो ही नहीं सकता, प्रार्थना में तो सिर्फ प्रेम होता है। और जहां प्रेम है वहां भय नहीं, और जहां भय है वहां प्रेम नहीं। महाकाश्यप ने उसके पापों का स्मरण नहीं दिलाया, ना तो कहा देख
एक साधारण सी स्त्री को देख के दीवाना हो गया, और शरीर में रखा क्या है पागल, मलमूत्र की गठरी, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। यह भी नहीं कहा कि तूने चोरी की, थोड़ा तो सोच, किस कुलीन घर से आता है, सन्यासी रह चुका है, ठीकरों के लिए चोरी करने गया। नहीं, यह बात ही याद नहीं दिलाई। यह बात याद दिलाने की है ही नहीं, क्योंकि जो बात याद दिलाई जाती है वो मजबूत हो जाती है, क्योंकि उस पर ध्यान जाता है। ध्यान पोषण है, ध्यान जल सिंचना है। सद्गुरु याद दिलाता तुम्हारे भीतर पड़े हुए शुभ की, तुम्हारे भीतर पड़े हुए परमात्मा को आवाहन करता है। तुम्हारे पाप को विचार में भी नहीं लाता, वो विचारने योग्य नहीं, उपेक्षा के योग्य है। उस पर ध्यान भी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर उस पर ज्यादा ध्यान दोगे तो ऐसा ही होगा जिससे कोई अपने घाव के साथ बार बार उघाड़ उघाड़ के, पट्टी खोल खोल के देखे, घाव भरेगा नहीं। जैसे कोई घाव को कुरेद कुरेद के देखे कि अभी भरा कि नहीं भरा, तो कैसे भरेगा? घाव को भूल जाना जरूरी है, तो ही भरता है। गुरु ने कहा पूर्व के उत्पादित ध्यानों का स्मरण करो। गुरु ने कहा देख कैसी ऊंचाई पर उड़ा जाता था, कैसे पंख तुझे लग गए थे, मंजिल बड़े करीब थी, शिखर आया ही आया था। स्वर्ण शिखर परमात्मा के मंदिर के चमकते हुए दिखाई पड़ने लगे थे। याद कर, उस घड़ी की याद कर। पूर्व के उत्पादित ध्यानों का स्मरण करो। ध्यान नौका है, ध्यान एकमात्र नौका है, मृत्यु से अमृत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, असत से सत्य की ओर। जैसे उपनिषद कहते हैं अस्तो मां सदगमे, मुझे असत से सत्य की ओर ले चलो। मृत्योर मां अमृत गमे, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। तम सो मां ज्योतिर्गमे, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। हिंदू प्रार्थना करते परमात्मा से, बुद्ध के जगत में कोई परमात्मा नहीं। बुद्ध कहते हैं ध्यान नौका है, प्रार्थना से क्या होगा? बैठो इस नाव में और चलो असत से सत की ओर। आओ इस नाव में, करो यह निमंत्रण स्वीकार और चलो अंधकार से प्रकाश की ओर। चलो ले चलते हैं तुम्हें। बुद्ध कहते हैं बनाओ मुझे माझी अपना, ले चलते हैं तुम्हें उस पार जहां कोई मृत्यु नहीं। ऐसी याद दिलाई महाकाश्यप ने। स्मरण करो, स्मरण करो, पूर्व के उत्पादित ध्यानों का स्मरण करो इतने जोर से कि एक क्षण को भूल ही गया होगा कैदी के हाथ में जंजीरें, एक क्षण को भूल ही गया होगा कि मृत्यु प्रतीक्षा कर रही, एक क्षण को भूल ही गया होगा कि मेरे चारों तरफ सिपाही खड़े। यह महाकाश्यप की उज्जवल भव्य उपस्थिति, यह महाकाश्यप का दिव्य रूप, यह महाकरुणा बरस गई होगी उस पर, नहा गया होगा इसमें। एक क्षण को भूल ही गए बीच के जो वर्ष आए, स्त्री के साथ भाग जाना, सन्यास छोड़ देना, चोरी करना, पाप करना, पकड़े जाना, जैसे कोई दुख स्वप्न समाप्त हो गया, आंख खुल गई। एक क्षण को ये 10-15 वर्षों का जो समय रहा होगा पुछ गया, अलग हो गया, फिर लौट गया उस घड़ी में जहां से गिरा था, फिर उस घड़ी में स्थिर हो गया। और ध्यान रखना, आदमी के संबंध में यह समझ लेना बहुत बहुत जरूरी। आदमी ऐसा ही है जैसा तुम्हारा रेडियो, सब स्टेशन उपलब्ध हैं, सिर्फ जो स्टेशन तुम्हें पकड़ना हो उस पर कांटे को ले जाना जरूरी है। पाप का स्टेशन भी उपलब्ध है, तुम उसमें संलग्न हो जाओ तो पापी हो जाते हो। पुण्य का स्टेशन भी उपलब्ध है, एक क्षण में कांटा हट जाए और पुण्य पर लग जाए तो तुम पुण्य को उपलब्ध हो जाते हो। मनुष्य में सारी संभावनाएं हर समय मौजूद है। जिस संभावना की तरफ तुम्हारी चेतना बह उठे वही वास्तविक हो जाती।
इसे खूब गहरे पकड़ लो। पापी से पापी व्यक्ति एक क्षण में पुण्यात्मा हो सकता है। कुछ ऐसा नहीं कि तुमने दिल्ली लगा दिया रेडियो पर तो अब गोवा नहीं लग सकता। कुछ ऐसा नहीं कि गोवा लग गया तो अब काबुल नहीं लग सकता। सारी दुनिया के ध्वनि तरंगें तुम्हारे रेडियो के पास से गुजर रही। तुम जिसे पकड़ लोगे तुम्हारा रेडियो उसी को प्रतिध्वनित करने लगेगा। ऐसा ही मनुष्य है। ध्यान क्या है? ध्यान है परम सत्य की तरफ तुम्हारी तरंगों को जोड़ देना। होश क्या है? वो जो है, वस्तुतः जो है, उसके साथ अपना संबंध जोड़ लेना। बेहोशी क्या है? जो नहीं है उसमें खो जाना। मूर्छा क्या है? नींद में पड़ जाना, यंत्रवत हो जाना। न तो कोई पापी है न कोई पुण्यात्मा है। अगर तुम पापी बने हो यह तुम्हारा चुनाव है, अगर तुम पुण्यात्मा हो यह तुम्हारा चुनाव है। न कोई संसारी है न कोई सन्यासी। तुम्हारे भीतर दोनों मौजूद हैं। तुम जिससे जुड़ जाओ वही हो जाते हो। तुम जैसा संकल्प कर लो वही हो जाते हो। तुम संसारी हो जाते हो, तुम सन्यासी हो जाते हो। और तुम कभी विचार करके देखना, कभी खोजबीन करना, दुकान पे बैठे बैठे कभी तुम सन्यासी हो जाते हो। एक क्षण को सब असार दिखने लगता है। एक क्षण को कुछ सार नहीं दिखता इस धंधे में, इस गोरख धंधे में, इन ग्राहकों में, इन रुपये इकट्ठे करने में, इस तिजोरी के भरने में एक क्षण कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। और कभी कभी ऐसा हो जाता, मंदिर में बैठे थे प्रार्थना करने और दुकानदार हो जाते। प्रार्थना तो भूल जाती, किसी ग्राहक से झंझट करने लगते, सोचने लगते, मोल तोल करने लगते। मैंने सुना है एक स्त्री मंदिर जाती थी रोज और मंदिर के पुजारी को कहती थी कभी मेरे पति को भी समझाओ, वो बड़े अधार्मिक हैं। अक्सर ऐसा हो जाता है। अगर तुम थोड़ी पूजा पाठ कर लेते तो तुम समझते हो सारी दुनिया अधार्मिक है क्योंकि तुम धार्मिक हो गए। तुम अगर कभी प्रवचन सुनाते हो किसी का तो तुम बड़ी अकड़ से लौटते हो, सारी दुनिया की तरफ देखते हुए कि बेचारे अब गए न रखिए सब, इधर मुझे देखो। तो वो स्त्री सोचती थी, क्योंकि नियम से मंदिर जाती, फूल चढ़ाती, आरती उतारती, तो सोचती थी पति भ्रष्ट है, पति किसी काम का नहीं, अज्ञानी। समझा बुझा के एक दिन पुरोहित को ले आई अपने घर। पति बगीचे में टहल रहा था, सुबह 5 बजा होगा। पत्नी अपने पूजा गृह में घंटी बजा के पूजा कर रही थी। पुरोहित ने पूछा, आपकी पत्नी ने मुझे निमंत्रण दिया, वह कहां है? पति ने कहा, अब आप न पूछें तो अच्छा, इस समय वो सब्जी वाली से लड़ झगड़ रही। सब्जी वाली से 5 बजे सुबह? कौन सब्जी वाली 5 बजे सुबह मिल गई? यहां कोई दिखाई तो पड़ता नहीं, पुजारी ने कहा। उसने कहा, यहां नहीं, बाजार में बहुत झंझट हो रही, एक दूसरे की गर्दन पकड़ने को जूझी जा रही। ये पत्नी अपने पूजा गृह में बैठी सुन रही है। वो तो क्रोध से बाहर निकल आई। उसने कहा, हद हो गई झूठ की, मैं यहां पूजा कर रही हूं, तुम्हें पता है, और तुम पुजारी से इस तरह की झूठी बातें बोल रहे हो। उसके पति ने कहा, अब तू सच कह, घंटी तो तू बजा रही थी, वो मुझे भी सुनाई पड़ रही, पुजारी को भी सुनाई पड़ रही, लेकिन सच तू बता, मैंने जो कहा वो झूठ है। पत्नी एक क्षण चौंकी, झूठ तो नहीं था। हाथ में तो घंटी बज रही थी, लेकिन भीतर भीतर वो चली गई थी बाजार। आज मेहमान घर आने वाले थे और वो उसी विचार में लगी थी, क्या सब्जी खरीद लाना, क्या नहीं खरीद लाना, कैसे स्वागत करना मेहमानों का। बेटी को देखने आते थे, इसलिए स्वागत की पूरी तैयारी करनी जरूरी थी। और वहां बाजार में इसी मन के हिसाब में पहुंच गई थी दुकान पर सब्जी खरीदने, और एक सब्जी वाली बड़े ज्यादा दाम बता रही थी। बात बिगड़ गई थी, हालत ऐसी आ गई थी कि एक दूसरे की गर्दन पर झपटने वाली थी। तभी इस पति ने कहा था, तुम्हारा मन
मंदिर में बैठ के भी संसारी हो सकता है, संसार में होके भी सन्यासी हो सकता है। तुम पे सब निर्भर है, तुम किस लोक के लिए अपने को खुला छोड़ते हो। इसलिए मैं अपने सन्यासियों को नहीं कहता कि छोड़ के भागो, कहीं भाग के कहां जाना है। सिर्फ चित्त का नया सरगम बिठाओ, सिर्फ चित्त का नया संगीत बनाओ, सिर्फ चित्त को परमात्मा की तरफ मोड़ने की कला सीखो, सिर्फ उस तरफ बहो, रहो कहीं भी, बहो उस तरफ, जियो कहीं भी, याद उसकी रहे, उठो बैठो कहीं भी, श्वास उसके साथ जुड़ी रहे, फिर सब हो जाएगा। स्थविर की यह करुणा सिक्त वाणी, यह शून्य सिक्त संदेश उस युवक की श्वास श्वास में समा गया, समा ही जाएगा। ऐसी क्षमा कौन न पी जाएगा। शायद डरा होगा देख के स्थविर को पहले तो कि अब शायद कुछ और दुर्वचन सुनने पड़ेंगे, अब मरते वक्त ये और दुख देने आ गए, अब शायद निंदा होगी, लेकिन निंदा नहीं हुई, याद दिलाई गई ध्यानों की।